हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं नमस्ते मैडम। सब? नमस्ते, वेरी गुड नमस्कार मैम। इवनिंग। श्वेता नमस्ते जी, सभी को। कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते माया, बहुत बहुत दिनों के प्लीज बाद शक्ल ऑन योर देखी है। कैमरास ऑल ऑफ यू, क्योंकि देखिए मेडिटेशन क्लास यस करेंगे, फिर मैम। करेंगे और थोड़ा जो फैमिली में था, ननद के बेटे का रुका और आगे से आगे कुछ ना कुछ चल रहा, अकेली हूं ना मैम तो अच्छा। गुड। अच्छी बात है, फैमिली है साथ में, बहुत हाँ, बहुत अच्छी लेकिन बात है। मैम सबसे खुशी की बात है कि डेली मेरी ऑरा क्लीनिंग और हीलिंग चल रही है। तो उसके लिए एक सही। इतना बड़ा मिरेकल हुआ है कि मेरा स्किन इश्यूज हो गया था बहुत ज्यादा पर्सनल पार्ट पे। तो वहां पे डॉक्टर ने कहा था कि बायोप्सी होगी, कुछ इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम्म, मैंने कहा कि चलो कभी कभी करती थी, इसको ऐसा करते हैं रेगुलर चालू करते हैं। तो मैं डेली सुबह 4:45 5 बजे उठ करके डेली मैंने नियम से चालू कर दिया। डेली अलार्म भर के सोती 4:45 बजे का, और 5 बजे से लेके 6 बजे, पौने 6 बजे तक जितना टाइम लगता है उस टाइम कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। हाँ, वो मैंने मॉर्निंग का मैम टाइम अपना करना ही होता है, बिल्कुल। मैंने सच्ची बता रही हूँ ना, मतलब मैंने रो रो के जो 3 दिन निकाले, मैं रात भर सो नहीं पाई, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, कुछ नहीं कर पा रही थी। इतना मेरा बुरा हाल कि मेरे पास दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा था। 3 बड़े बड़े डर्मोलॉजिस्ट को दिखा दिया, तब भी मेरे को उतना आराम नहीं लग रहा। और 2 दिन की ऑरा क्लीनिंग में मैम, तीसरे दिन से मैं भी टचवुड दवाई नहीं खा रही। थैंक्स टू यूनिवर्स। हमारे पास थैंक यू इतनी अच्छी मैम आप दोनों हाँ, का, और सभी यूनिवर्स ने एंजल्स इतनी का, अच्छी रियली वेरी विद्या वेरी दी है थैंक यू। भगवान ने हमें। हमें इतना यस अच्छा, मैम, यस मैम। है ना? थैंक यू माया जी मतलब फॉर मैंने गिविंग मैम सच ए सीखा गुड था, लेकिन उसको फीडबैक। ना मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी जो प्रॉपर मेरे को लगता था ना। फिर क्यों मुझे नहीं कर पाते हम? क्योंकि हम प्रॉब्लम में जब तक पूरा डीपली नहीं फंसते ना, तब तक हम नहीं करते। हाँ, और फिर जब उसको प्रॉपर तरीके से मुझे एकदम पकड़ में आ गया, तो अब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि मतलब जो बहुत सारे मेरे उसमें, मैं पूर्व जन्म के भी, इस जन्म के जो भी है सारे, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, सब वैचारिक, रिलीज कर रहे मनी हैं। से रिलेटेड, मैम इतनी बॉडी हल्की हो गई है। और है ना, कुछ कुछ मनी का फ्लो भी चालू हुआ है। मतलब चारों तरफ से ऐसे लग रहा है कि हाँ, अब लग रहा है कि सच में कि रियली बहुत जल्दी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलने वाली है। बिल्कुल कुछ मिलने कुछ तो मुझे वाली मिल रही है और लग रहा है है। बहुत जल्दी मिलेगी, उसको मैं फील चलिए, कर पा रही हूँ सच में मैम। और अच्छा, संतोष मैम ने भी मेरी बहुत हेल्प की थी, तब उन्होंने मुझे बताया था, वो सब मैं रेगुलर कर रही हूँ। रियली रियली मैम, थैंक यू वेरी सो गुड। मच, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड। थैंक यू माया मैम जी, रियली वैसे आप लोग देखिए। तो एंजल्स हो हमारे ना, सच में आप भगवान के जैसी हो, सच्ची बता रही हूँ। नहीं, देखो क्योंकि मैम भगवान मैं बता तो नहीं सकती नहीं। कि जब एक बार बायोप्सी होती है उसके बाद स्किन को कितना प्रॉब्लम, फिर वो हाँ, दवाइयाँ दवाइयाँ एंटी, और पिछले 2 महीने से तो मैम मैं ना टच वुड एलोपैथिक दवाइयाँ मेरी बंद है, मैं खा ही नहीं रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज क्लास की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई आपके फीडबैक से। यस, और थैंक यू। साथ में मैंने बस ना बैच फ्लावर्स की कुछ मेडिसिन लिए। कुछ मेडिसिन तो ली होंगी, हाँ, बिल्कुल बहुत इफेक्ट यस, करती है, बहुत इफेक्ट करती उसमें मैं वैसे भी जो गॉर्स है और स्वीट चेस्टनट है ना, मुझे लगता है वो है। हाँ, बहुत पावरफुल है, वो बहुत काम करता है। नहीं, सारी रेमेडीज अपनी जगह पावरफुल है, रेस्क्यू डिपेंड करता है कि रेमेडी, आप, हाँ। हाँ, डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे कौन सी ले रहे हो, क्या है इशू, लेकिन किस मैम चीज का। हीलिंग का तो मैं सच में, मतलब मैं क्या बताऊं, उसको सौ देखिए परसेंट भी हमारी नहीं बोल सकते, कितना परसेंट पता हाँ, नहीं। हमारी मेडिटेशन, हमारी हीलिंग, हमारे ऑरा क्लीनिंग, हमारी कॉर्ड कटिंग, बाज फ्लावर कह लो चाहे जीबू सिमिल कह लो, हमारे कोर्सेज जो हैं वो हम सब क्यों आप लोगों को दे रहे हैं? क्योंकि हम सब, हमें पता है कि हम लेडीज के साथ भगवान और हमारी ये शक्तियां ही काम आएंगी। ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि हम सबसे ज्यादा तकलीफ हम अपने आप को झेलने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन किसी से मदद लेने के लिए तैयार नहीं होते, और मदद मांगे भी तो मदद मिलती नहीं है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ हम सब में कुछ है खास, और रेकी का विश्वास करिए। मैं आज अभी एक मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले फीडबैक आई थी कि जो मेरे 20 साल पुराना मेरा माइग्रेन, मेरा नींद नहीं आने की प्रॉब्लम मेरी ठीक हुई है। तो मैं ये कह रही हूँ कि रेकी एक ऐसी शक्ति है जो कि हमारे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को ही हील नहीं करती, हमारे कर्माज जो पिछले कार्मिक कर्माज लेके आए हैं उनको भी हील करती है। दिस इज अ डिवाइन पावर। सबको 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 रेकी सीखनी चाहिए। रेकी के साथ हम कॉर्ड कटिंग बताते हैं, हम ऑरा क्लीनिंग बताते हैं, और आज लास्ट में एक ऑरा क्लीनिंग की बहुत ही वंडरफुल मैं टिप्स दूंगी लास्ट में, जो है ना, बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन से। मैं बे और लीफ थैंक यू लेके बैठू एवरीवन है फॉर क्या? ज्वाइनिंग।
है। हाँ, बेलीफ रिचुअल, बेली हाँ वो हम बाद में करेंगे, मेडिटेशन करने के बाद करेंगे, हमारा थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। और अच्छा, मनी के लिए करने वाले आज हम सब अपने पास बेलीफ, क्योंकि मेडिटेशन के बाद उठना नहीं ना, आराम से बैठे रहना, अपने पानी का ग्लास, कैंडल, दिया, जो भी आप हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ रख के बैठो अपना। और बेलीफ साफ सुथरी बेलीफ होनी चाहिए, कटी फटी ना हो। उसको लेके बैठे, ग्रीन या ब्लू पेन, ग्रीन है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ब्लू पेन ले लो, कोई इशू नहीं है। अब ये चीज रख के बैठो, ताकि मेडिटेशन के बाद हम जब इसको करें तो मे बी यूनिवर्स, देखो रास्ते हमारे लिए खोलता ही है, कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी। बाकी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लें, अच्छा लगता है, एनर्जी कनेक्ट होती है हमारी। क्या रखना है? पानी का गिलास रखिए, कैंडल या दिया रख लीजिए, बेलीफ, साफ सुथरी बेलीफ रखिए, कटी फटी ना हो, ठीक है, छोटी चलेगी बड़ी चलेगी, कैसी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। और ब्लू या इसको ग्रीन हिंदी पेन। में तेज पत्ता कहते हैं, जो आप हाँ जी, तेज मसाले पत्ता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तेज पत्ता। डालते हैं उसको तेज पत्ता कहते हैं। और तेज पत्ता ये खाने के लिए ही नहीं है, ये हमारे हीलिंग पावर के लिए भी बहुत है। हमारे इसको बॉईल करके पीते हैं तो भी हमारी बहुत हेल्थ होती है, और बर्निंग करते हैं तो अपने विशेष भी पूरी आयु से कर सकते हैं। तो हम हमेशा मेडिटेशन के बाद ये बताते हैं, और कैसे हीलिंग करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे आज। मैम स्टील का ग्लास ले सकते हैं? हाँ हाँ, ले लीजिए, कोई हाँ, दिक्कत नहीं, ग्लास कोई बिल्कुल, भी हो। कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैम, नीतू मैम रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर हैं। हमारे 40 से 45 के करीब हमारे कोर्सेज हैं, जो कि हम सभी रेकी के लेके, टैरो कार्ड के लेके, वैदिक न्यूमरोलॉजी से लेके, दूसरी लोशो ग्रिड के न्यूमरोलॉजी से लेके, और हमारे सारे जिबू सिंबल्स हैं, हमारे ऑरा क्लीनिंग की है, कॉर्ड कटिंग का है, और जितने भी रिचुअल्स हैं वो सारे के सारे हम लोगों के कोर्सेज हैं। तो जिनको भी कोर्सेज चाहिए, जिनको भी क्वेरी चाहिए, हमारे कस्तूरी डिवाइन पे जुड़ सकते हैं। हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि हमारे कस्तूरी डिवाइन के यूट्यूब पे हैं। आप प्लीज यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जैसे ही कोई हम नई चीज डालते हैं तो आपको उसमें मिल जाए। तो ये नोटिफिकेशन आपको उल्टी मिल आपका जाती है। खुद का, लेडीज का, स्पेशली लेडीज के लिए ये ग्रुप है, ताकि हम अपनी हेल्प खुद ही कर सके विदाउट एनी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कुछ 2-4 कोर्सेज आपने कर लिए या सीख लिया, आपने सेल्फ हीलिंग सीख ली, तो आप अपने लिए ही खुद मास्टर बन जाएंगे, आपको सर्वेंट बनने की जरूरत नहीं है। तो जैसे माया भंडारी ने बताया, उन्होंने रेकी का हमारे से अट्यूनमेंट लिया हुआ है, रेकी हमसे सीख रखी है। रितु जी हैं, उन्होंने हमारे से रेकी सीख रखी है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 3rd लेवल तक, मास्टर डिग्री तक हमारे से ली। तो आप सभी का वेलकम है। जो भी रेकी सीखना चाहें, पर्सनल और ग्रुप किसी में भी सीखना चाहें, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम रेकी के तीनों लेवल, 1st, 2nd, 3rd लेवल, और उसके अंदर मास्टर लेवल भी हम करवाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। और अनाउंसमेंट ग्रुप है एक हमारा, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। जो भी कोई अगर नया हमारे ग्रुप में जुड़ता है, कोई नया हमारी वीडियो को देख रहा हो, तो वो ग्रुप के लिंक के थ्रू उस ग्रुप से जुड़ सकता है, ताकि आपको कोई भी हम नया कोर्स करवाते हैं, कुछ भी वेबिनार हो रहा है हमारा, कुछ भी, ये सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में आपको मिलती रहे। चलिए जी, होप सब ने अपना सामान रख लिया होगा, सब रेडी। कहाँ प्लीज रखी है? गिव योर थम्स। अरे वो कैंडल नहीं जानते हो? कोई सी भी कैंडल, मतलब मोमबत्ती। मैम म्यूट कर दो। बिल्कुल, मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ। तुमने तेज पत्ता की पॉलिथीन रखी है? तेज पत्ते की पॉलिथीन रखी है? और रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना करें। चलिए जी, बिल्कुल आराम से बैठेंगे। अगर बेड पे बैठे हैं ठीक है, चेयर पे बैठे हैं तो पैर के नीचे कोई मैट वगैरह रख लें, ताकि सीधा अर्थ से आपकी एनर्जी नीचे ना जाए।
एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहूंगी, आज पूर्णिमा है, तो जिन जिन के पास क्रिस्टल्स हैं और जिनों के पास मोजो बैग वगैरह बना रखे हैं, वो आज अपने मून लाइट में रख दें जरूर से जरूर, और 2-4 घंटे के लिए, और सुबह से पहले उसको उठा लें। बिल्कुल 2-3 मैम घंटे के लिए देखिए, रख दीजिए, मैंने इतना एनफ कैंडल होता है। जलाई है ना मैम, देखिए क्या बन गया, ऐसा एंजल। एंजल। बिल्कुल, देखिए यस। लो, देखिए उसकी कैसे जा रही है अलग से। नहीं कुछ नहीं। ठीक है, चलिए जी। चलिए जी। सब आराम से बैठेंगे, बिल्कुल आंखें सबकी बिल्कुल आराम से बंद करेंगे। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, और अपने अपने स्पेक्स निकाल देंगे। चलिए। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। हर आती हुई सांस के साथ पॉजिटिविटी इन, और जाती हुई सांस के साथ नेगेटिविटी आउट। सांस नाक से लेंगे और छोड़ेंगे मुंह से। लंबी गहरी सांस लेंगे नाभि से नीचे तक खींचते हुए। होल्ड करें। रिलीज। एक और लंबी गहरी सांस। होल्ड। रिलीज। हर आती हुई सांस के साथ महसूस करें, फील करें आपके अंदर पॉजिटिविटी भर रही है, और हर जाती हुई सांस के साथ आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी सब रिलीज हो रहा है। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। होल्ड। रिलीज। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। हर आती जाती सांस के साथ आप बहुत रिलैक्स हो रही हैं। हर आती हुई सांस आपको पॉजिटिव बना रही है, और हर जाती हुई सांस के साथ आपकी सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है। फील करें, महसूस करें इसे। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। आप अपने हाथ जोड़कर अपने स्पिरिट गाइड, अपने इष्ट, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो यहाँ आए और हमारे इस मेडिटेशन को सफल बनाए। उनकी एनर्जी को अपने आसपास महसूस करें। वो आपके साथ हैं। आप विजुलाइज करें यूनिवर्स से आती हुई डिवाइन व्हाइट लाइट
आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। डिवाइन व्हाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से एंटर कर रही है। आपका हेड एरिया, आपका क्राउन चक्रा उस डिवाइन व्हाइट लाइट से भर चुका है। फील करें, महसूस करें उस एनर्जी को अपने सिर में, अपने बैक हेड में। आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो रहा है। अब ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके थर्ड आई चक्रा में आ गई है। आपका फोरहेड, आईज, आईलैशेस, फेशियल मसल्स, आपके लिप्स, जॉज एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। इस रिलैक्सेशन को अपने फेस पर महसूस करें। धीरे धीरे डिवाइन व्हाइट लाइट आपके थ्रोट चक्रा में आ गई है। अपने थ्रोट चक्रा में इस एनर्जी को महसूस करेंगी। डिवाइन लाइट से भर चुका है। ये डिवाइन लाइट आपके कंधों में आ रही है। आपके कंधों पर अगर कोई भी स्ट्रेस, भारीपन, कोई गिल्ट महसूस हो रहा है, उसे रिलीज होता हुआ महसूस करें। आपके कंधे एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपने कंधों में। आप बहुत ही रिलैक्स फील कर रही हैं। आपका शरीर, आपके कंधे एकदम ढीले हो रहे हैं। ये डिवाइन लाइट आपके दोनों हाथों में फैल रही है। इस ऊर्जा को अपने हाथों में महसूस करें। आपके अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स से होती हुई ये डिवाइन लाइट आपके हाथों की उंगलियों में फैल रही है, आपकी हथेलियों में फैल रही है। फील करें इस ऊर्जा को अपने हाथों में। आपके हाथ एकदम रिलैक्स हो गए हैं। ये डिवाइन व्हाइट लाइट अब आपके बैक एरिया में फैल रही है, अपनी रीढ़ की हड्डी में, अपने बैक में, अपनी कमर में। फील करें इस एनर्जी को। अगर आपके बैक में कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई भारीपन, कोई गिल्ट, कोई पेन महसूस हो रहा है, उसे रिलीज होता हुआ महसूस करें। फील करें वो रिलीज हो रहा है और आप धीरे धीरे एकदम रिलैक्स हो रही हैं। अपने बैक एरिया को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। ये डिवाइन एनर्जी आपके शरीर को एनर्जाइज करती हुई जा रही है, सारी नेगेटिविटी को रिमूव करती हुई जा रही है। अपने शरीर को हल्का होता हुआ महसूस करें। अब ये डिवाइन लाइट आपके हार्ट चक्रा में आ चुकी है। अपने हार्ट चक्रा में महसूस करें इस डिवाइन लाइट को। सफेद रोशनी से भर चुका है। अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई भी
नेगेटिव थॉट है, कोई गिला शिकवा है, कोई गिल्ट है, चाहे किसी के लिए हो चाहे अपने लिए हो, इस लाइफ से हो पास्ट लाइफ से हो कहीं से भी हो, उसे रिलीज होता हुआ महसूस करें अपने हार्ट चक्रा से। आपका हार्ट चक्रा बहुत ही हल्का होता जा रहा है, आपका दिल बहुत ही हल्का सुकून से भर रहा है। आज सब चीजों को रिलीज करते हैं, चाहे वो इस लाइफ से हो चाहे पास्ट लाइफ से। किसी के लिए कोई एंगर नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, सब रिलीज। अब ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके सैक्रल चक्रा में आ चुकी है, आपके स्वादिष्टान चक्रा में आ चुकी है। अपने स्टमक एरिया को हील होता हुआ महसूस करें, वाइट एनर्जी से भरता हुआ महसूस करें। अगर वहां पर आपको कोई स्टिफनेस, कोई पेन नजर आ रहा है, कोई एंजाइटी अपने पेट में आपको नजर आ रही है, लग रहा है, उसको रिलीज होता हुआ महसूस करें। आपका सैक्रल चक्रा बहुत ही खूबसूरती से एनर्जाइज हो रहा है, सब रिलीज हो रहा है, सब रिलीज। और आप बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं, आपका शरीर एकदम रिलैक्स, एकदम ढीला हो चुका है। अब ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके रूट चक्रा में आ चुकी है। आपके रूट चक्रा में जो भी ब्लॉकेज है, जो भी नेगेटिविटी है, सब रिलीज हो रही है। अपने चक्रा को एनर्जाइज होता हुआ महसूस करें, मजबूत होता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे डिवाइन व्हाइट लाइट आपकी थाइज में जा रही है, आपकी नीज काफ मसल से होती हुई पैर की उंगलियों में, पैर के तलवों तक पहुंच गई है। आपके पैर एकदम रिलैक्स हो गए हैं। अपने सिर से लेकर पांव तक इस रिलैक्सेशन को महसूस करें, फील करें। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है, आपका शरीर बिल्कुल ढीला हो गया। कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, एकदम रिलैक्स। ये डिवाइन लाइट आपके पैर से होती हुई मदर अर्थ की तरफ जा रही है। अपने पैर के तलवों से निकलता हुआ महसूस करें इस डिवाइन लाइट को। आपके फर्श से होती हुई नीचे की तरफ जा रही है, मदर अर्थ की तरफ। आपके ग्राउंड फ्लोर से जाती हुई, पार्किंग एरिया से जाती हुई, और डीप जाता हुआ महसूस करें मदर अर्थ के डीपेस्ट कोर में। जैसे जैसे ये डिवाइन व्हाइट लाइट नीचे की तरफ जा रही है, आप और रिलैक्स फील कर रहे हैं, और रिलैक्स। अर्थ की हर लेयर को क्रॉस करती हुई ये डिवाइन लाइट मदर अर्थ की तरफ जा रही है। पत्थर, कंकड़, पेड़ों की जड़ें, पानी, और डीप जाता हुआ महसूस करें इस एनर्जी को। और मदर अर्थ के सेंटर में पहुंच गई है। मदर अर्थ से कनेक्शन को फील करें इस रिलैक्सेशन को। मदर अर्थ से कनेक्शन होने पर आप एकदम रिलैक्स हो गई हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत सेफ महसूस करता है, प्रोटेक्ट महसूस करता है, वैसा ही आप भी फील कर रही हैं। आप एकदम सेफ, प्रोटेक्टेड अपने आप को फील कर रहे हैं।
आपकी एनर्जी मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट हो चुकी है। मदर अर्थ ने इस एनर्जी को आशीर्वाद के रूप में ब्लू डिवाइन लाइट में कन्वर्ट कर दिया है और इस एनर्जी को वापस ऊपर की तरफ भेज रही है। ग्रेटिट्यूड पे करें मदर अर्थ का, उन्हें धन्यवाद दें और अपनी एनर्जी को वापस ऊपर आता हुआ महसूस करें। ब्लू डिवाइन लाइट के रूप में ऊपर की तरफ आती हुई आपकी एनर्जी और उस लेयर को क्रॉस करती हुई ऊपर की तरफ आती हुई आपके ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आती हुई, आपके फर्श से ऊपर आती हुई, आपके पैर के तलवों से आपके शरीर में एंटर करती हुई। फील करें, महसूस करें इस ब्लू डिवाइन लाइट को अपने पैर के तलवों से अपने शरीर में आते हुए। आपके पैर की उंगलियां, एंकल्स, काफ मसल्स, थाइस इस ब्लू एनर्जी से भर चुके हैं। आपके पैर एकदम रिलैक्स, एकदम हील हो चुके हैं। आपके पैरों में अगर कहीं भी कोई पेन था, कोई स्टिफनेस थी, वो सब रिलीज हो चुकी है, सब हील हो चुकी है। व्हाइट लाइट से जो भी जगह खाली हुई थी वो इस ब्लू डिवाइन एनर्जी से भर चुकी है। थाइस से होती हुई एनर्जी आपके हिप्स से ऊपर आती हुई आपके रूट चक्रा में प्रवेश कर रही है। आपके रूट चक्रा फील करें, महसूस करें इस एनर्जी से भरता हुआ। रूट चक्रा से ऊपर की तरफ आती हुई आपके सैक्रल चक्रा में प्रवेश कर रही है। आपका सैक्रल चक्रा इस ब्लू एनर्जी से भर चुका है। और ऊपर की तरफ आती हुई आपके सोलर प्लेक्सस में फील करें, महसूस करें इस ब्लू एनर्जी को। और ऊपर आते हुए आपका हार्ट चक्रा इस एनर्जी से भर चुका है। आपके कंधे, आपके हाथ पूरी तरह से इस एनर्जी से कवर हो चुके हैं। कंधे से लेकर पैरों तक का शरीर आपका बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, हील हो चुका है। धीरे धीरे इस एनर्जी को और ऊपर आता हुआ महसूस करें। आपके थ्रोट चक्रा में, अपने बैक एरिया में फील करें, महसूस करें इस ब्लू एनर्जी को। आपके थ्रोट चक्रा से ऊपर जाती हुई अपने फेशियल मसल्स पे, थर्ड आई चक्रा पे फील करें इस डिवाइन ब्लू एनर्जी को। आपके क्राउन चक्रा तक पहुंच गई है ये ब्लू डिवाइन लाइट। आपका पूरा शरीर इस ब्लू एनर्जी से भर चुका है। आप पूरे तरह से हील हो चुके हैं। ये डिवाइन लाइट आपके क्राउन चक्रा से बाहर की तरफ निकल रही है, जैसे एक फाउंटेन होता है। फील करें इस ब्लू एनर्जी को अपने आसपास फैलता हुआ आपके क्राउन चक्रा से निकल रही है और आपके शरीर के चारों तरफ आपके ऑरा में फैल रही है, आपके रूम में। महसूस करें इस ब्लू एनर्जी को भरता हुआ।
पूरी तरह से कवर हो चुके हैं इस ब्लू एनर्जी से। अब हम कुछ अफर्मेशंस बोलेंगे, रिलीज करेंगे अपने लाइफ से, अपने अंदर से अनवांटेड चीजों को। आप चाहें तो मेरे साथ बोल सकते हैं, आप चाहें तो अपने मन में या सिर्फ मुझे सुन सकते हैं। I release the need to control how I feel. I release the need to judge where I am on this mountainous plain. I release the part of me that waited, holding myself back for something, someone, the right time. अपने अंदर से मैं उन सभी नेगेटिव चीजों को रिलीज कर रही हूँ, उन सभी अनवांटेड चीजों को रिलीज कर रही हूँ जो मेरे लिए हैं ही नहीं, जिनकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। आज मैं उन सभी को रिलीज कर रही हूँ। I release this chapter so I can focus on the future I am writing for myself. मैं आज इस चैप्टर को ही रिलीज कर रही हूँ जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है, और मैं अपने फोकस कर रही हूँ अपने फ्यूचर पे। मैं अपना फ्यूचर खुद से लिखूंगी। I release the heaviness of everything that was unsaid and everything that was unmet, so I may fly free from this cage of expectations. मेरे अंदर किसी के लिए कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं अपने आप को फ्री कर रही हूँ उन सब चीजों से। I release the disappointment that lodged itself into my heart, so I can begin again with the hope that shines brightly for me. I release the need for anyone's permission, validation, or acceptance for me to be my authentic self. अपने अंदर से उन सभी चीजों को रिलीज कर रही हूँ जो मेरे हायर सेल्फ के लिए अच्छी नहीं है। मैं उन सभी को आज माफ कर रही हूँ जिन्होंने जाने अनजाने में मुझे कभी दुख पहुंचाया था, और आज उन सब से मैं माफी मांगती हूँ जिनका दिल मैंने कभी जाने अनजाने में दुखाया था। मैं अपने अंदर से उस सभी भार को निकाल रही हूँ। मेरे अंदर किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। जैसे जैसे आप इन चीजों को रिलीज कर रहे हैं, आप बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। फील करें इन चीजों को रिलीज होता हुआ यूनिवर्स की तरफ। सभी अनवांटेड चीजों को रिलीज कर दें अपने अंदर से, अपनी लाइफ से, जिसकी जरूरत ही नहीं है। देखिए आप अपने शरीर के कौन से हिस्से से रिलीज कर पा रहे हैं उस सारे पेन को जो किसी स्ट्रेस की वजह से आपके शरीर में आया है, जो किसी गिल्ट की वजह से आपके शरीर में आया है। रिलीज होता हुआ महसूस करें उस पेन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, गिल्ट को, चाहे वो इस लाइफ से है चाहे वो पास्ट लाइफ से है।
सभी को रिलीज करें। देखिए आप कहाँ से उसको रिलीज कर पा रहे हैं, अपने हार्ट से, अपने रूट चक्रा से, अपने सैक्रल चक्रा से, या अपने नीज से। फील करें, महसूस करें अपने आप को बिल्कुल हल्का होता हुआ। आप बहुत ही लाइट वेट हो गए हैं। 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए। ओम। इस वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस करें। अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। अपने आईज पर, अपने फेस पर लगाएंगे। अपने पूरे शरीर पर इस एनर्जी को फील करेंगे, महसूस करेंगे। एक बार फिर से रब करेंगे अच्छे से। अपने स्पिरिट गाइड, अपने इष्ट एंजल्स, अपने मास्टर्स जिनको भी आपने बुलाया था, उनका धन्यवाद करें कि वो यहाँ आए, हमारे इस मेडिटेशन को सफल बनाया। थैंक यू। और उनसे जाने के लिए कहेंगे कि वो अपने स्थान पर वापस जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Niti ji, for a wonderful meditation. Thank you, everyone. थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू सो मच। आप दोनों मैम का भी थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। बहुत सुंदर मेडिटेशन। मैम मैं तो डीप ट्रांस में ही चली गई थी थोड़ा थैंक यू सा। मैम, थैंक बिल्कुल, यू मैम। देखो वही मेडिटेशन वही होता है कि आप डीप ट्रांस में चले जाएं, है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए जी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए पहले। बेलीफ ले लेंगे सबके पास। बेलीफ सबने ले ली होगी अपनी अपनी, है ना? नंबर मैं बोल रही हूँ, एक नंबर लिखेंगे सब लोग। 43 97
64417। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल। 4397644117। अब इसको अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, राइट हैंड में रखेंगे, अपनी इंटेंशन कि मेरे पास मनी का फ्लो बढ़ रहा है, विजुलाइज करेंगे इस चीज को। दिन पर दिन मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मेरे अकाउंट में पैसा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। फील करें इस एनर्जी को पूरे दिल से। मैं जिस भी काम में हाथ डालती हूँ वहीं से पैसा मेरे पास आ रहा है। मनी के एनर्जी को, मनी के फ्लो को महसूस करें। आपके चारों तरफ पैसा ही पैसा बरस रहा है। पैसे की खनखनाहट को महसूस करें अपने आसपास। फील करें पैसे की एनर्जी को। और उस चीज को भी विजुलाइज करें कि इस पैसे के आने से आप क्यों खुश हैं। आपको जिस चीज के लिए पैसा चाहिए था, आप बहुत आसानी से उसको कर पा रहे हैं। आपके सपने पूरे हो रहे हैं। आप डोनेशन कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं इस पैसे से। इस नंबर को रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ। मैं 11 बार इस नंबर को बोलूंगी। 4397644117। 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 महसूस करें, फील करें उस एनर्जी को अपने हाथों में। अब इस बेलीफ को हम बंद करेंगे, यूनिवर्स को सौंपते हुए, यूनिवर्स पे अपना विश्वास रखते हुए कि जिस चीज के लिए हमने ये रिचुअल किया है वो हमारा पूरा होगा। मैम इसे बंद करना है? हाँ जी। बर्न करके और फिर और एशेस जो इसकी ऐश है आकाश में फेंक दीजिए। बाहर बैल्कनी में खड़े होके या बाहर जाके इसको ब्लो कर दीजिए।
यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए कि आपकी ये विश पूरी हो चुकी है। मैम बेलीफ वाली प्रोसेस क्या बाद में कर सकते हैं? अभी प्रेजेंटली मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी। हाँ कोई बात हाँ नहीं, कर लीजिए, बाद में कर लीजिए, मैम कोई दिक्कत नहीं। बेलीफ की थोड़ी सी मेरी हल्की सी क्रैक है, हल्की थोड़ी सी देखिए, अगर जो। कोशिश करिए साफ से बिल्कुल छोटी सी मिल जाए, चाहे साफ हो, वो क्रैक नहीं होनी चाहिए, क्रैक ना और होनी पेन कोई चाहिए। भी चलेगा ना मैम? ब्लू या हाँ, ग्रीन? ब्लू ब्लू, हाँ ब्लू पेन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन या ब्लू मैम ले लो, अभी कोई कोई कैंडल इशू भी नहीं। अवेलेबल नहीं थी तो मैंने विजुलाइज कर ली कैंडल व्हाइट कलर की। हाँ मतलब इस सेशन स्टार्ट हो गया ना तो कैंडल अवेलेबल नहीं थी तो मैंने उसको अच्छा विजुलाइज अच्छा, कर लिया एट कोई रैंडमली। कोई- अब बेशक बाद में भी अगर कर, बाद में कर लीजिए मैम इसको, अगर कोई बात फ्रेश बेलीफ ना मिले तो जो अवेलेबल है उसमें ही कर नहीं। लूंगी तो फिर। आप बेलीफ नहीं है तो आप एक काम कीजिए, प्लेन व्हाइट पेपर ले लीजिए। ओके ठीक है, ओके। प्लेन व्हाइट पेपर ले लीजिए। अगर आपने रेकी सीखी हुई है तो उसके आसपास चौकोरे का सिंबल बना लीजिए। नहीं ओके। सीखा हुआ है कोई बात नहीं, अपनी जैसे हमने अभी किया है उसको ऐसे सेम ऐसे ही इंटेंशन डालो, विजुलाइज करो चीजों को और अपनी विश को बोलो। ठीक जो है, जो मतलब विश मतलब कि जो रिलीजिंग वाली है वो नहीं, जो भी नहीं नहीं मैनिफेस्ट नहीं, करना। अभी मैनिफेस्ट, जो हमें मैनिफेस्ट करना है, हमें जो भी पैसा, देखिए मैं पैसे के लिए है वैसे ये, ओके चाहो ओके। तो आप अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हो और इसको लगातार 45 डेज तक कीजिए। आज स्टार्ट हो गई है, या तो नेक्स्ट पूर्णिमा तक कर लीजिए या नेक्स्ट 45 डेज तक लगातार कीजिए इसको। ओके। कोई भी विश कर सकते हैं मनी के बिल्कुल, अलावा भी? हाँ ओके। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो विश पूरी लाइफ होनी चाहिए, आपके एफर्ट्स उसमें होने चाहिए, आपको पता है कि हाँ ये पूरी हो सकती है, यूनिवर्स आपको दे सकता है ना। ओके। विश वो होनी चाहिए हमारी। और रिलीजिंग वाली विश को तो ना करे ना, जैसे नहीं, हेल्थ विश नहीं है रिलेटेड? वो, रिलीजिंग की विश नहीं है। रिलीजिंग आपको जब लगता है बहुत हैवीनेस, हमें कई बार फील होता है, हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं कई बार, जिस भी चीज की वजह से आप हो, बैठ के रिलीज फील करो, उस चीज को ना निकालो, मेडिटेट करो, रिलीज को अपनी चीज की, मेरे यहाँ से, मेरे लिए देखो ब्लॉकेजेस कहाँ होती है, हमारे हार्ट चक्र में होती है, हम यहाँ स्टोर करके बैठे होते हैं अपनी चीजों को, यहाँ से रिलीज करो, रिलीज होता हुआ फील करो उस चीज को कि यूनिवर्स की तरफ जा रही है, ब्लैक धुएं के रूप में जा रही है ना। हाँ ऐसी पेपर पे चीजों मतलब को पॉजिटिव चीज लिखनी है, पेपर में पॉजिटिव चीज। पेपर पे पॉजिटिव नहीं, आप ओके। चीजों को इस तरीके से रिलीज करके भी लिख सकते हो, हम वो भी करवाते हैं कि जो आप रिलीज करना चाहते हो, ठीक है, अपनी कोई भी 5 चीजें लिख लो, 10 चीजें लिख लो, 11 चीजें लिख लो, जो रिलीज कर वो भी लिख सकते हो आप, प्लेन पेपर में उन चीजों को लिखो। ठीक है, फिर उसको बंद कर दो, यूनिवर्स को सौंप दो कि मैंने सब कुछ रिलीज कर हाँ दिया। वो भी बहुत सारे आज से तरीके, आज बहुत से कर सारे सकते तरीके होते हैं। हाँ हैं। बिल्कुल, क्योंकि पूर्णिमा के बाद क्या होता है, मून घटना शुरू हो जाता है ना, तो चीज क्या हो रही है, हमने रिलीज करना है फुल। जब अमावस्या आती है उसके बाद क्या होता है, मून बढ़ना शुरू होता है, तो हमें जो चीज चाहिए लाइफ में वो हम उस टाइम पे शुरू करें। ओके। फिर जो चीज रिलीज करनी है उसको तो हम ब्लैक पेपर से, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ब्लू है तो ब्लू से लिखो, ब्लू यूनिवर्सल कलर होता है, मैं ब्लैक थैंक से यू। नहीं बोलती, मैं तो ब्लू से ही। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई और कुछ पूछना चाहता है? अपने टैरो कार्ड्स भी रखना, जिसके पास टैरो कार्ड्स है, जिसने टैरो सीखा हुआ है, या जिसने वो कार्ड्स, हमारे दूसरे कार्ड्स हैं, कार्टोमेंसी कार्ड, जिसने सीखा हुआ है उनके पास वो वाले कार्ड्स हैं, प्लेन कार्ड्स। अगर आप उनसे रीडिंग करते हो, नहीं भी करते, आपने सीखे हैं, आप उनको लेके आए हुए, यूज नहीं करते, रखे हो अपने मंदिर में, उनको भी अपने वहां पे रखो। आपके पास कोई जेम स्टोन है, आपके पास कोई यंत्र है, कोई भी चीज है, सबको फुल मून पे रखो। कांच की बोतल ले लो, कांच की बोतल नहीं है तो कांच का जग ले लो, बाउल ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें पानी भरो, फुल मून लाइट में रखो, आपका फुल मून वाटर चार्ज हो जाएगा। उस पानी को, जैसे हम गंगा जल को इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते मैम इसको हैं अपने कितनी घर की बजे तक क्लीनिंग के रखा लिए। रहना चाहिए? 2 घंटे एनफ रहते हैं, अगर आपको नहीं तो सोने से पहले उसको उठा लो, सुबह की धूप नहीं लगनी चाहिए।
मतलब 5 बजे सूरज तक ना, 4:45, 4:30, 4:45 बजे तक उठा सकते हैं मैम? सुबह का वेट क्यों करना? मैं कहती हूँ, जब तक जाग रहे हो 2 घंटे रखा रहने दो और उठा लो बाद में, क्यों? वो एक अलार्म लगा के सोओगे या स्ट्रेस में रहोगे, धूप तो नहीं निकलाएगी, धूप तो नहीं निकलाएगी, ऐसा करना ही क्यों, है ना? ठीक है, नहीं, 4:30 मैम मैं उठ ही जाती हूँ, तो चलेगा 4:30 तक? चलेगा। मैंने बोला सन की लाइट नहीं आनी चाहिए बस। सन 4:30 तक सन नहीं होता, आता नहीं। ठीक देखिए है जी। ये तो आपके एक रिलीज का हो गया। मैं रेकी के बारे में बता रही थी आपको। रेकी जो है एक जिन्होंने सीख रखी है वो तो इस रेकी के बारे में जानते ही जानते हैं। अदरवाइज अपने हाथ जगन्नाथ कहते हैं ना, अपने हाथों में ही भगवान सब कुछ है। तो जिन जो रेकी नहीं सीख रहे, तो मैं कहती हूँ कि लोगों के क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज जो डॉक्टर्स नहीं ठीक कर पाए हैं वो रेकी से ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जब रेकी हम करते हैं तो अपने पूरे के पूरे 7 चक्रास और जितने भी छोटे चक्रास होते हैं उनको भी हम हील करते हैं। 10 तो पॉइंट हमारे ऐसे होते हैं जो हम ठीक करते हैं, और 1 महीने के लिए हम 24 पॉइंट्स के ऊपर हीलिंग देते हैं। तो जिन्होंने नहीं रेकी सीख रखी है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि एक घर के अंदर एक रेकी का बंदा होना चाहिए। ये नहीं कि हम सिखा रहे हैं, कहीं से भी सीखें आप, लेकिन सीखें जरूर। एक घर के अंदर एक रेकी का बंदा होता है जो अपनी भी हीलिंग करता है, अपने घर की भी हीलिंग करता है, अपने बच्चों की हीलिंग करता है, अपने पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की हीलिंग भी करता है। रेकी हमारी एक ऐसी विद्या है जो प्रेजेंट में नहीं जीती, हमारे साथ फ्यूचर तक भी चलती है, हमारे सोल के अंदर एस्टेब्लिश हो जाती है, और हमारी सोल जर्नी को भी आगे लेके जाने की इसकी एक बहुत बड़ी विद्या है। दूसरा एक मैं ये बताना चाहूंगी, आज एक जहां हम रिलीज की बात करते हैं, कई बार हम किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं। आज एक किसी का फोन आया कि मैं उस सिचुएशन में स्टक हो गई हूँ और मैं उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रही हूँ। जैसे कई बार हमारा फाइनेंस स्टक हो जाता है, कई बार हमारी हेल्थ 5-6 दिन के लिए जो है ना ऐसी हो जाती है कि हम स्टक हो जाते हैं। कई बार हमारे काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है लेकिन बनते बनते स्टक हो गए हैं। अगर हम किसी सिचुएशन में स्टक हो गए तो मैं एक छोटा सा रिचुअल आपको बता रही हूँ। वो हमारा साल्ट थेरेपी का है। नमक नमक विद्या से हम बहुत सारी चीजें करते हैं। नमक से हम अपना ऑरा क्लीन करते हैं, नमक से हम अपने नहाने की भी कोशिश करते हैं। आपको पता है पुरानी हमारी दादी परदादी भी नमक से जो है ना हमारी पूरा ऑरा क्लीनिंग करती थी, हमारी नजर उतारती थी। तो आपको अभी एक नमक का मैं बता देती हूँ। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मैं स्टक हो गया हूँ, तो आपने क्या करना है, अपना एक छोटा सा कागज लेना है, उस पे अपना नाम, पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम लिखना है। आप डेट ऑफ बर्थ अगर एक्यूरेट पता तो डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं। नाम लिखना है आपको ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से। छोटी सी स्लिप होनी चाहिए, छोटी सी स्लिप, बिल्कुल छोटी सी, जितनी छोटी हो सकती है। मान लो इतनी सी चल जाए, जैसे छोटा सा ही है, इतना सा है। एक छोटा सा कागज होना चाहिए आपका इतना छोटा सा स्क्वायर। है। हाँ, छोटा सा कागज, मान लो मैंने इतना सा कागज ले लिया, उस पर मैंने अपना नाम लिख लिया और उस पर मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख ली। आपने एक शीशे का ग्लास लेना है, शीशे का ग्लास होना चाहिए, और उसके अंदर आपने 1 चम्मच समुद्री नमक, देखो पहले जिसको हम कहते थे खड़ा नमक, आजकल टाटा का नमक आ रहा है, सेंधा नमक आ रहा है, ये नहीं, अगर अवेलेबल है तो समुद्री नमक मार्केट में मिल जाता है। समुद्री नमक, 1 चम्मच समुद्री नमक डालें, उस पे अपना नाम लिख लिया, आपने नाम लिख लिया पूरा, और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख ली। फिर उसको फोल्ड करना है 2 बार, एक बार अंदर की तरफ अपनी तरफ से, फिर एक बार छोटी सी और अंदर की तरफ से, मतलब 2 ही बार फोल्ड करना है। छोटी सी चिट बनानी है, ये मेरी थोड़ी बड़ी है, इस इतना ही कागज लेंगे इतना सा है, इसको। जैसे ये हो गया, इतना सा है। इसको एक हाँ, बार ऐसे छोटा सा फोल्ड कर लिया, कागज। बिल्कुल दूसरी बार हाँ, अपने ऐसे फोल्ड बस करके इतना नाम छोटा लिखा सा हो हुआ है जाता वो है अंदर की तरफ आ जाना चाहिए, अंदर। और उसके फोल्ड कर उस कागज को आप अपने पानी में डाल देंगे। उस कागज को अपने पानी में डाल देंगे। मैंने ब्लू पेन कहा, मार्कर। 24 घंटे उस ग्लास को ऐसी जगह रखेंगे जहां उसको कोई हिलाए नहीं, टच नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उसके बन जाएंगे।
धीरे धीरे आपका नाम जो है उसमें डाइल्यूट हो जाएगा। पानी के अंदर बहुत ज्यादा मेमोरी होती है। आप बोलेंगे कि मेरा ये काम अटका हुआ है, मन में इंटेंशन डाल के मेरा ये काम अटका हुआ है और ये काम मेरा बन जाए, ये मेरी जो ब्लॉकेज है वो रिलीज हो जाए। उस पानी के अंदर वो ब्लॉकेज सारी की सारी रिलीज हो जाएगी 24 घंटे। अगर आपको लगता है समस्या ज्यादा बड़ी है तो 48 घंटे भी आप उसको रख सकते हैं। पानी का रंग एकदम नीला नीला हो जाएगा, कागज आपका घुल मिल जाएगा। ये ध्यान रखें कि उसको कोई टच ना करे, ऐसी जगह रखें, कहीं ऐसी जगह रख दें। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो उसको टच करे तो आप अपने सिरहाने रखेंगे तो और भी बहुत अच्छी बात है। नहीं तो नेतृत्व कोण में यानी साउथ वेस्ट के कोने में रखें, बहुत ही अच्छा है। फिर उसको पानी को आप निकालेंगे, कागज को मैश करेंगे, पानी के अंदर डाइल्यूट करेंगे और उसको एक पौधे में डाल देंगे। पौधा जैसे जैसे नमक का पानी, आप सोचेंगे नमक का पानी थोड़ा बड़ा गमला है या कोई पेड़ है या पौधा है, उसमें आप डाल देंगे। जैसे जैसे वो पौधा ग्रो करेगा आपकी जो ब्लॉकेजेस है वो तो उसी वक्त खत्म हो जाएगी और वो जो स्टेग्नेशन है वो वहीं खत्म होके और आपकी आगे बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जैसे जैसा पौधा बड़ा होगा आपकी जो विश है वो भी बड़ी होती जाएगी, पूरी होती जाएगी। आप नमक के पानी की इस प्रयोग, अगर आपको लगता है हैवीनेस है, कोई बीमार है, पहले के लोग क्या करते थे, बीमार के सिरहाने पानी रखते थे, ठीक है, क्यों रखते थे, और उसको सुबह, क्योंकि पहले चारपाई होती थी, चारपाई के नीचे रखते थे, उस आदमी की नेगेटिविटी वो पानी सोख लेता है और उसको बाहर पौधे में या किसी में डाल देते थे। पौधे के अंदर बेशक डाल सकते हैं, पौधे के अंदर कोई पौधा, क्योंकि हमारी सारी नेगेटिविटी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखता है, तो इसलिए पौधे की ग्रोथ को भी कोई असर नहीं पड़ता। ये जब आपको जरूरी है कि मुझे मेरा ये काम होना ही चाहिए ही चाहिए ही चाहिए, तब ये आप प्रयोग करके देखिए और फिर मुझे फीडबैक दीजिए। और सभी के सभी को बहुत बहुत पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और हमारे नेक्स्ट कोर्सेज हमारे हीलिंग के ही आ रहे हैं। EFT हीलिंग हमारी होगी, होपनो हीलिंग होगी, 7 दिन के प्रोग्राम होंगे हमारे, सुबह और रात को 2 टाइम आपके जो सूट करेंगे। और बहुत ही छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं हम, ताकि आप इस बहाने कर सकें, इस बहाने कर सकें। मुझे ये पता है कि अदरवाइज नहीं हो पाता है, जब तक हम जुड़ नहीं सकते ना, नहीं हो पाता। नहीं, अब नहीं कर पाते। निधि जी, तुलसी के प्लांट में नहीं डालते हैं नेगेटिव चीजें, तुलसी के प्लांट में नहीं डालते कभी भी, किसी भी पौधे में डालिए, तुलसी के प्लांट में नहीं। किसी और पौधे में डाल दीजिए, हाँ, तुलसी में मत। तुलसी में नहीं, तुलसी मैम में नहीं शुरू डालना का होता। जो 2-3 लाइन है ना, प्लीज मुझे बता दीजिएगा, वो मेरा छूट गया। कौन सी दो आप नहीं? आपके ना स्टार्ट एकदम स्टार्ट। आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी, आप हाँ, रिकॉर्डिंग आ सारी जाएगी। मेडिटेशन, हाँ, हाँ अभी रिकॉर्डिंग सबके पास आएगी, मैं मेडिटेशन सुन की लूंगी सर। रिकॉर्डिंग होगी, ओके आप ओके। इसी रिकॉर्डिंग को देख के मेडिटेशन भी कर सकते हैं और बिल्कुल, अपने किसी भी सारे टाइम भी काम कीजिए। कर सकते हैं। आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। और वैसे भी यूट्यूब पे हमारी रिकॉर्डिंग सारी मेडिटेशन की होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच आपको ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत गुड नाइट। थैंक यू मैम, भगवान थैंक यू सबको सो मच। बहुत खुशियां दे, भगवान सबको बहुत खुशियां दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड मैम।